हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने ना इमाम हसन से कहा था, पुत्र 3 लोगों से मशवरा नहीं लेना। अर्ज की हुजूर किससे? फरमाने लगे, एक तो बुज़दिल से कभी मशवरा न करना, जो खुद बुज़दिल है तुम्हें कभी आगे बढ़ने का मशवरा दे ही नहीं सकता। वो तुम्हें यही कहेगा हालात ठीक नहीं, वो तुम्हें ये कहेगा कि गरीबों के बच्चे नहीं आगे जा सकते, वो तुम्हें यही कहेगा कि यहाँ तेरे पास पैसे। बुज़दिलों से मशवरा। और दूसरा, हज़रत मौला अली ने इमाम हसन से कहा था, पुत्र लालची बंदे से मशवरा नहीं करना, जिसका दिल हर वक्त लालच के फंदे में मुब्तला है, वो तुझे क्या मशवरा देगा? कभी उससे मशवरा न करना। पुत्र एक तो बुज़दिल से मशवरा कभी नहीं लेना, लालची से मशवरा कभी ना लेना, और एक फरमाया बखील से, कंजूस से मशवरा नहीं करना। उन्होंने कहा क्यों? फरमाने लगे, पुत्र जिसका दिल ही बड़ा नहीं उसका दिमाग कैसे बड़ा हो सकता है? कंजूसों से मशवरा, वो कंजूस है, दिल ही छोटा है, दिमाग कैसे बड़ा होगा? अपनी सोबतों को गौर से देखें। अपने बुजुर्गों की सोबत इस तरह इख्तियार की जा सकती है असलाफ की, कि उन्हें पढ़ा जाए, उन्हें समझा जाए, उनकी जिंदगियों पर सवालों पर गौर की जाए, जिस मेहनत के साथ उन्होंने दीन का काम किया। एक मियाँ बीवी चिड़िया घर में घूम रहे थे, तो चलते चलते वो बंदर के पिंजरे के पास पहुंचे। तो वहां उन्होंने देखा कि एक बंदर अपनी बंदरिया के साथ बड़ा जोश से खेल रहा था। ये देखकर बीवी अपने शौहर से बोली, देखें कितना रोमांटिक जानवर है, अपनी पार्टनर के साथ कैसे खेल रहा है, इनका आपस में प्यार बहुत है। शौहर ने सुना तो बीवी की प्यार भरी आंखों में देखकर मुस्कुराया और खामोशी से आगे की तरफ चल पड़ा। आगे चलकर वो शेर के पिंजरे के पास पहुंचे, तो वहां उन्होंने देखा कि शेर और शेरनी दोनों दूर दूर बड़े आराम से बैठे थे। शेर अकेला एक कोने में खामोश बैठा था, जैसे शेरनी का उससे कोई वास्ता नहीं। ये देखकर बीवी अपने शौहर से दुख भरे अल्फाजों में बोली, कैसे जानवर हैं, शेर को देखें कैसा अलग बैठा है, जैसे शेरनी को ये जानता ही नहीं, मुझे इनका आपस में बिल्कुल प्यार नहीं लगता। तो शौहर ने जमीन से एक पत्थर उठाकर अपनी बीवी को दिया और कहा, जरा इसे शेरनी की तरफ फेंको। जैसे ही बीवी ने पत्थर शेरनी की तरफ फेंका तो शेर धाड़ता हुआ उस शेरनी की हिफाजत के लिए उसके आगे आन खड़ा हुआ। अब शौहर ने बीवी को एक और पत्थर दिया और कहा, इसे बंदरिया की तरफ फेंको। जैसे ही बीवी ने पत्थर बंदरिया की तरफ फेंका तो बंदर अपनी बंदरिया को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए सीधा पेड़ पर चढ़ गया। तो शौहर ने अपनी बीवी को पास बिठाकर समझाया कि बंदर की तरह झूठे और धोखेबाज लोग अपने रिश्तों के खोखलेपन को छुपाने के लिए अक्सर प्यार का दिखावा करते हैं, और वहीं इसके दूसरी तरफ शेर की तरह लोग भी हैं जो दिखावे से दूर छुप छुपा कर खामोशी के साथ अपनी जिंदगी को आराम से जीते हैं। बस यही वजह है कि आज के जमाने में हमारे इर्द गिर्द बंदर ज्यादा और शेर बहुत कम है। कलमा पढ़ते ही हजरत उमर ने फरमाया, या रसूलल्लाह, जब आप सच्चे, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, तो छुप के नमाज पढ़ने का क्या मतलब है? फरमाया, अभी तादाद ही कोई नहीं, 40 तो मुसलमान हैं। अर्ज की हुजूर मेहरबानी करें ना, आप सिर्फ इजाजत दें। 20-20 लोगों की सफ़ें बना दी गई, एक सफ के आगे हजरत उमर हैं, एक सफ के आगे हजरत अमीर हमजा हैं। जनाब उमर कहने लगे, चूंकि आप अल्लाह के रसूल हैं तो लिहाजा नमाज भी आज अल्लाह के घर में ही पढ़ी जाएगी। तो हजरत उमर बैतुल्लाह शरीफ के बीच खड़े होकर नारा लगाते हैं, फरमाते हैं, मैं उमर हूं, तुम मुझे भी जानते हो, मेरे बाप को भी जानते हो, तुम मेरा कबीला भी जानते हो, मैंने पढ़ लिया है महबूब का कलमा। अब जिसने बच्चे यतीम कराने हो और अपनी बीवी बेवा करानी हो, वो आए और मुझे रोके। ये महबूब अल्लाह के हैं और घर भी अल्लाह का है, तो नमाज भी आज अल्लाह के घर में पढ़ी जाएगी।